मेरे साथ हैं डॉक्टर रचना पटेल। डॉक्टर नाम सुन के आपको लग रहा होगा शायद कुछ स्पेशलिटी होगी, कुछ इलाज करेंगी, लेकिन इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल एशियन पैरा गेम्स में। आइए उनसे बात करते हैं। उन्होंने बैडमिंटन में मेडल जीता है ये। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर विश। तो वाह, आप मैम चाइना में ही एमबीबीएस की डॉक्टर हैं और वहीं पे उन्होंने मेडल जीता है। मैम, ये सफ़र कैसे हुआ है डॉक्टर से बैडमिंटन कैसे आए आप? एक्चुअली इट हैपेंड मैजिकली। कब कैसे कहाँ पे हुआ आई डिडंट नो, बट जहाँ से ही मैंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई की है वहीं से ही ये मेडल जीत के आना, इट इज़ वेरी स्पेशल टू मी। इट वाज इमोशनल मोमेंट फॉर मी। जब मैं अपने आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ माय मेडिकल स्कूल, तब मुझे पैरालंपिक्स एंड ऑल आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स एंड मुझे पता चला कि हाँ यस देर आर समथिंग वी कैन डू। सो मैंने स्लोली इन सब चीज़ों में मैंने बहुत रिसर्च किया, फिर कैसे कहाँ पे क्या करना था। सो आई गॉट टू नो अबाउट एवरीथिंग। देन मैंने आई डिसाइडेड कि मुझे भी कुछ करना है। From childhood, I wanted to do sports, but due to my physical problems, I have scoliosis, and currently I am having 12 screws and 2 rods in my spine. So I wanted to do sports, but then slowly मैंने exercise and all ये सब कुछ start किया। उसके बाद एक physical strength gain करने के बाद then I started playing badminton. But how badminton came in my life, that I don't know. Maybe God has given me a way to fulfill my dreams via badminton. Yeah. हमारे साथ रचना जी के कोच भी हैं, गौरव सर। सर, आप थोड़ा सा बताएं, ये मैम ब्रॉन्ज जीत के आई हैं, आप भी बहुत खुश होंगे। नहीं, डेफिनेटली प्रखर, ऑफ कोर्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। और रचना, एज शी टोल्ड, एक रॉड और 12 स्क्रूज, यानी कि यू हैव मेटल इनसाइड योर बॉडी, और स्कॉलियोसिस सांप का तरह आपका स्पाइन घुमा होता है और उसको यस एंड काफ़ी कुछ ज़्यादा इसका कर्व था एंड उसको सीधा करके आना। और फिर बैडमिंटन जैसा स्पोर्ट्स जहाँ पर आपका मोटर एबिलिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग हमको चाहिए उसमें। और उसके बाद बैडमिंटन स्टार्ट करना एज अ कोच, मैं और मेरी पूरी टीम के लिए भी एक चैलेंजिंग कंसर्न है कि कुछ भी हो सकता है इसका बॉडी में। हम जब ट्रेनिंग लोड देते हैं तो समटाइम्स बॉडी ऑल्सो रिएक्ट, और कहीं भी कुछ गलती हो जाए तो इट कैन बी अ थ्रेटनिंग कॉल फॉर हर उसके लिए। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दैट। बट डिस्पाइट दैट उसका डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन और जो चैलेंजिंग फैक्टर को एक्सेप्ट करने का है, एंड शी हैज़ कम टू आवर एकेडमी आई थिंक मोर देन जस्ट अराउंड 2 years back, and now today she is standing here as a bronze medalist for Asian Games. So obviously a proud moment, but everyone is superhero here and she is a superwoman. सुपर वुमेन तो है मैम। बस एक जाते जाते एक छोटा सा सवाल, आगे अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है आपके लिए? और उसके बाद आप जो भी नए लोग आ रहे हैं, नए स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट खिलाड़ी, उनके लिए एक मैसेज छोटा सा अपनी तरफ से। आगे माई नेक्स्ट टारगेट इज़ अपकमिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड मैं एक आई वॉन्ट टू शेयर अ मैसेज टू एवरीबडी दैट इफ़ यू ड्रीम समथिंग, इफ़ यू आप कुछ सोचोगे कुछ करने के लिए, तो आप ना अगर उस पर लगे रहोगे तो इट विल हैपन फॉर श्योरली। एंड कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, बट देयर इज़ अ वे। कोई भी प्रॉब्लम्स की वे होता है, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट एंड वी जस्ट डू इट, लाइक वी हैव टू डू इट लाइक दैट। सो जस्ट करते रहो, सोचो और अपने ड्रीम्स बहुत बड़े बनाओ, एंड तब जाके ये सब कुछ बनता जाएगा कारवां। चलिए, बहुत बड़ी बात कही मैम ने। तो ऑल द बेस्ट मैम को, सर को भी ऑल द बेस्ट आगे के लिए। ठीक है। नई दिल्ली से प्रखर श्रीवास्तव, NDTV इंडिया।